और अब सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सिर्फ भारतीय नस्ल के श्वानों के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला देश का यह प्रथम अद्भुत श्वान प्रदर्शन। उल्लेखनीय है कि भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने की इच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त 2020 के मन की बात के दौरान कही, जो सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के लिए अद्भुत प्रेरणा बन गई। डीजी बीएसएफ श्री पंकज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने प्रारंभ में 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। इसके उपरांत कश्मीर के स्थानीय नस्ल गद्दी बखरवाल और तमिलनाडु की नस्ल राजपालयम को भी इसमें शामिल कर लिया गया। आज के प्रदर्शन में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड को शामिल किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हाउंड यानी शिकारी श्वान। इन शिकारी श्वानों के जीवन और स्वभाव का अध्ययन करने के उपरांत इनकी 3rd जनरेशन को बीएसएफ के श्वान प्रशिक्षण केंद्र ने प्रशिक्षित किया और देश की सुरक्षा के लिए इन शिकारी श्वानों को एक रक्षक श्वान के रूप में तैयार कर आज कामयाबी हासिल की है। भारतीय नस्ल के श्वानों के प्रदर्शन के माध्यम से इन श्वानों की चुस्ती, फुर्ती, चपलता और काम के प्रति एकाग्रता देखकर आप इनकी क्षमता और साहस को महसूस कर पाएंगे। स्थानीय भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने एक ऐसी पहल की जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और सशक्त करता है। और सबसे पहले इवेंट के लिए अपनी नजर ठीक सामने रखें। 16 फुट की ऊंची दीवार, भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय तीव्र गति से इस 16 फुट की ऊंची दीवार को ये पार करने के लिए उद्यत, तैयार, और ये बहुत ही सफल। श्वान विजय ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और पलक झपकते ही बाधा को पार कर लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहा। और अब इवेंट नंबर 2 के लिए अपनी नजर दाहिनी ओर ले जाएं। दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमले के लिए तत्पर भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट तेजी से श्वान सम्राट हाइड आउट पर चढ़ा और पलक झपकते ही छिपे हुए आतंकवादी पर हमला बोलने में कामयाब होने से पहले थोड़ा सा सोच विचार और ये अचानक हमला, जी हां, अत्यंत सराहनीय, बहुत ही मजबूत पकड़, दुश्मन पर बेझिझक अचानक हमला। और अब इवेंट नंबर 3 बिल्कुल दाहिनी ओर देखें। सीढ़ी पर जाबाजी। 20 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़ने और उतरने की प्रक्रिया में भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। अगर ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी से भी चढ़ना या उतरना पड़े तो यह भारतीय नस्ल पीछे नहीं। संतुलन, एकाग्रता और इन सभी के साथ पूरी तन्मयता के साथ 20 फुट ऊंची पहाड़ी नुमा सीढ़ी पर चढ़ता यह श्वान मोगली। संतुलन बनाए हुए रामपुर हाउंड श्वान मोगली अब नीचे की तरफ पहुंचता हुआ सफलता के बिल्कुल करीब, और साथ ही सीमा प्रहरी अपने साथी श्वान की सुरक्षा के लिए वहां तैयार हैं। बहुत ही सुंदर। और अब इवेंट नंबर 4, आप अपनी नजर ठीक बीचों बीच इवेंट नंबर 4 पर रखें। विविध बाधा पार, फुर्ती, साहस और तीव्रता का दूसरा नाम भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय तेजी के साथ देखते ही देखते अन्य बाधाओं के साथ साथ 14 फुट लंबी छलांग लगाकर अपने जोश, फुर्ती और सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। बेहद खूबसूरत जंग। और अब ठीक अपनी दाईं ओर सबसे आगे देखें। बाईं ओर सबसे आगे इवेंट नंबर 5 रस्सी का पुल। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट किस तरह रस्सी के पुल को चलकर पार करता है। मकसद यह है कि यदि रस्सी के रास्ते से भी लक्ष्य तक पहुंचना हो तो हम कामयाब रहेंगे। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और अब वापस अपने
स्थान की तरफ बढ़ता हुआ रामपुर हाउंड श्वान सम्राट। बहुत ही सुंदर और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। और अब इवेंट नंबर 6 टेंट पार कूद के लिए ठीक आगे बाईं ओर लगे टेंट को देखें। भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड के श्वान विजय द्वारा एक टैक्टिकल मूव का प्रदर्शन। ऊंचे टेंट को आसानी से पार कर गया और दुश्मन पर हमला बोलने में सफल भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड का श्वान विजय। सफल प्रयास, काबिले तारीफ। इवेंट नंबर 7 और अभी अपनी नजर बाईं ओर ही रखें, लेकिन बाईं ओर सबसे आगे फिर से रस्सी के पुल पर कठिन डगर अडिग कदम। जी हां, पहले खुली आंखों से और अब बंद आंखों से आंख पर पट्टी बांधने के बावजूद भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान सम्राट संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ने की तैयारी में। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, प्रशिक्षण, उच्च कोटि का मार्गदर्शन, ये सब कुछ आवश्यक है इन्हें प्रशिक्षित करने में। और अब किस तरह संतुलन बनाए हुए यह साबित करता है कि दिन हो या रात, अंधेरा आगे बढ़ने में इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्य तक पहुंचना ही एकमात्र उद्देश्य। अद्भुत प्रदर्शन इस कठिन डगर अडिग कदम की तरफ। और अब सामने केंद्र में इवेंट नंबर 8 जिसे हमने नाम दिया है ऊंची नीची भूल भुलैया। भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी संतुलन और एकाग्रता के साथ ऑपरेशनल एरिया में ऊंचे नीचे रास्तों पर भी आगे बढ़ने में सक्षम ये भारतीय नस्ल के श्वान प्रशंसनीय तरीके से, और ये इसने अपना मकसद पूरा किया और आगे बढ़ता हुआ। और अब इवेंट नंबर 9 भीड़ पर काबू के लिए अपनी नजर सामने ही रखें। असंयत भीड़ को तितर बितर करने में भी सुरक्षा बलों के लिए मददगार साबित होते हैं ये रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड जैसे भारतीय नस्ल के श्वान। अगर उग्र भीड़ पर काबू पाना हो तो सुरक्षा बल इन श्वानों की सहायता से किस तरह इन पर काबू पाते हैं, इसी का ये प्रदर्शन। उन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बाद अगर भीड़ आगे बढ़ती गई तो फिर से ये आक्रमण। और अब इवेंट नंबर 10 पक्का इरादा डेयर डेविल स्लिदरिंग के लिए अपनी नजर दाहिनी ओर रखें। ये देखिए भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान संता ऑपरेशनल जरूरतों के लिहाज से अगर रास्ता टूट भी जाए तो रस्सी के सहारे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम। रामपुर हाउंड नस्ल श्वान इस प्रदर्शन को अंजाम देता हुआ। बहुत ही साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन रामपुर हाउंड के इस श्वान द्वारा अपने सफल प्रदर्शन। जी हां, सीमा सुरक्षा बल के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित ये भारतीय नस्ल के श्वान। और अब एक अलग इवेंट के लिए अपनी नजर बहुत ही सुंदर, और ये बीएसएफ की तरफ से राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से जय हिंद कहा इन श्वान दस्तों ने। और ये सभी अब गर्व के साथ आप सभी के समक्ष आने को तैयार। भारतीय नस्ल के श्वानों को सुरक्षा बलों के लिए प्रशिक्षित कर एक नई पहल के साथ सफलता के मुकाम तक पहुंचने वाला सीमा सुरक्षा बल का राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न भारतीय नस्ल के श्वानों, जिनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, कश्मीर के बर्फीले इलाकों के लिए गद्दी बकरवाल नस्ल का स्थानीय श्वान तथा तमिलनाडु का राजपालयम जैसे श्वानों को प्रशिक्षित कर अपने अलग पहचान कायम की और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को सार्थक बनाने में अमूल्य योगदान दिया। इस समय गर्व से सलामी देते हुए आगे बढ़ते आइए हम इनके इस काम को, इस प्रदर्शन को अपनी तालियों से सराहें।